हम सब पैसे के लिए काम करते हैं और हमारी जिंदगी पैसे की तंगी और ईएमआई में निकल रही है या 9 to 5 के नौकरी के जाल में। इससे बाहर कैसे निकले, इन सब सवालों का जवाब आज हम जानेंगे रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड में। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि उनके दो पिता हैं। एक जो उनके पिता हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, फिर भी पैसे की तंगी में है, जिन्हें रॉबर्ट पुअर डैड कहते हैं। दूसरे रॉबर्ट के दोस्त माइक के पिता हैं जो सिर्फ 8वीं क्लास पढ़े हैं, लेकिन वो एक सफल बिजनेसमैन है। रॉबर्ट कियोसाकी शुरू से ही दो विचारधाराओं के बीच में बड़े हुए हैं। वहीं रॉबर्ट के पुअर डैड कहते हैं कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिल सके। वहीं रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम एक दिन एक कंपनी खरीद सको। वहीं रॉबर्ट के पुअर डैड कहते हैं कि मैं अमीर इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि मुझे बाल बच्चे पालने थे। वहीं रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि मुझे अमीर इसलिए बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चे पालने हैं। पुअर डैड कहते हैं कि जहाँ पैसे की बात आए वहाँ सुरक्षित कदम रखो, खतरा मोल मत लो। वहीं रिच डैड कहते हैं कि जहाँ पैसे की बात आए खतरा मोल लो, खतरों से खेलना सीखो। रिच डैड कहते हैं कि इंसान अपने विचारों से ही महान बनता है। गरीब होना और पैसे न होने में बहुत फर्क है। अगर पैसा नहीं है तो अस्थायी है, लेकिन गरीबी अस्थायी है। रॉबर्ट कियोसाकी ने एक शैक्षणिक परीक्षण का आयोजन किया जिसमें 15 लोगों के 3 ग्रुप थे। किसी बोर्ड के ऊपर 2 रास्ते थे और एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ, और इन रास्तों के बीच में एक चूहा रखा हुआ था और चूहे का लक्ष्य था अंदर से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट रेट रेस कहते हैं। बाहर निकला जाए या तेज रास्ते से बाहर निकला जाए। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ते से बाहर निकलना हमें बताता है कि असल जिंदगी में अमीर कैसे पैसों का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट आके एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि औसत रूप से शिक्षित कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखो, उसमें आपको एक सफर दिखेगा। रॉबर्ट कहते हैं कि एक बच्चा पैदा होता है, उसके माँ बाप बहुत खुश होते हैं। बच्चा स्कूल जाता है, अच्छे नंबर लाता है, उसका दाखिला कॉलेज में हो जाता है, फिर वो कॉलेज पूरी कर लेता है, बच्चे को एक आसान सी सुरक्षित नौकरी मिल जाती है, पास क्रेडिट कार्ड के ऑफर आने लग जाते हैं, वो जमकर शॉपिंग करता है, फिर वहीं अपने पास में कोई नौकरी कर रही एक अच्छी से लड़की से शादी कर लेता है और वो दोनों नौकरी करते हैं और उनका जीवन आसानी से निकलता है। वो छुट्टियां बनाते हैं, वो टेलीविजन खरीदते हैं, वो घर खरीदते हैं, वो ईएमआई पे गाड़ी खरीदते हैं। उनकी जिंदगी बहुत आराम से चल रही होती है। थोड़े दिनों बाद उनके एक बच्चा हो जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, थोड़े दिन बाद एक और बच्चा हो जाता है, फिर दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी वो जिस घर में रह रहे थे वो घर बहुत छोटा है, अब उन्हें एक दूसरा घर लेना है। वो एक ईएमआई पे दूसरा घर लेते हैं। दोनों बच्चे और बड़े हो जाते हैं, उनका दाखिला कॉलेज में करवाया जाता है, अब उन्हें और पैसों की जरूरत होती है। वो एक दूसरी नौकरी ढूंढते हैं, एक दूसरा और लोन लेते हैं। धीरे धीरे उनको रिटायरमेंट के लिए पैसा जुटाने की चिंता भी सताने लगती है। ये दंपति अपनी पूरी जिंदगी को इसी चूहे दौड़ में निकाल देते हैं। और ताज्जुब की बात देखो, ये दंपति अपने बच्चों से कहते हैं बेटा मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो ताकि तुम्हें एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सके। वो पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाते, बस पूरी जिंदगी चूहा दौड़ में निकाल देते हैं। यही प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। रॉबर्ट कहते हैं कि आज की सबसे खतरनाक सलाह ये होगी कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक अच्छी सी नौकरी करो। रॉबर्ट आगे इस चूहा दौड़ से निकलने के बहुत से महत्वपूर्ण नियम बताते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण नियमों से कुछ नियमों के बारे में हम अभी जानेंगे। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि अमीर लोग सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया के सारे लोग बदल जाए सिवाय हमें छोड़ के, क्योंकि हम अकेले ही पूरी दुनिया में सही हैं। गरीब और मध्य वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर पैसे के लिए काम नहीं करते, अमीरों के लिए पैसा काम करता है। रॉबर्ट कहते हैं कि हम सुबह जागते हैं, नौकरी पे जाते हैं, पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और हमारी पूरी जिंदगी लालच और डर में निकल जाती है। नौकरी खोने का डर और अधिक पैसा कमाने के लालच में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है, और हमारी पूरी जिंदगी इसी चूहा दौड़ में नौकरी खोने के डर तथा और पैसे कमाने के लालच में निकल जाती है। रॉबर्ट कहते हैं कि पैसे के लिए काम मत करो, कुछ ऐसा करो ताकि पैसा आपके लिए काम करे। रॉबर्ट आगे बताते हैं कि पैसे की समझ सीखो। आपको भी लगता है कि क्या पैसा समस्याओं का समाधान कर सकता है? नहीं, बुद्धि से समस्याओं का समाधान होता है। क्योंकि अगर हमारे पास पैसे की समझ नहीं होगी तो पैसा आ भी जाए तो हम उसी हालत में वापस चले जाएंगे जहाँ से हम आए। जैसे कौन बनेगा करोड़पति में एक दूध वाले ने 5 करोड़ रुपए जीते और थोड़े दिनों में बाद वो वापस दूध बेचने लग जाता है। उसके पास पैसे तो आ गए, लेकिन उसे समझ नहीं आई कि उस पैसे का वो उपयोग कैसे करे, उस पैसे से पैसा कैसे कमाए। ज्यादातर लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि पैसा कमाना तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन
उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पैसे को रखा कैसे जाए। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि आपको संपत्ति और दायित्व का अंतर पता होना चाहिए, एसेट्स और लायबिलिटीज का अंतर पता होना चाहिए। अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं जबकि गरीब और मध्य वर्गीय लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। और मजे की बात देखो, गरीब आदमी को लगता है कि जो दायित्व इकट्ठा कर रहा है वो उसकी संपत्ति है। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि संपत्ति वो है जो हमारी जेब में पैसा डाले और दायित्व है वो जो हमारी जेब से पैसा निकाले। क्या आपको भी लगता है कि आपने जो अपने घर पे घर बनाया है वो घर आपकी जेब में पैसा डाल रहा है? हाँ, ये अलग बात है कि आपने घर बना के उसे किराए पे दे दिया, फिर वो संपत्ति हो जाती है। अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब लोग केवल खर्च करते हैं और मध्य वर्गीय लोग खर्च और दायित्व खरीदते हैं और उसे संपत्ति का नाम देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अपने काम से काम रखो। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मैं बहुत से लोगों को पूछता हूँ कि आप लोग क्या करते हो, तो वो मुझे कहते हैं कि मैं बैंकर हूँ। तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या बैंक तुम्हारा है, तो वो उन्हें कहते हैं कि नहीं, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं कि हाँ, तुम बैंक में एक नौकर हो। हाँ, ये बात सही भी है। हम जहाँ पे काम करते हैं वो हमारा एक प्रोफेशन है, हम जो अपने लिए करते हैं वो हमारा बिजनेस होगा। रॉबर्ट आगे कहते हैं कि हमारी जिंदगी में पैसे की कमी इसलिए आती है क्योंकि हम पूरी जिंदगी किसी दूसरे के लिए काम करते हैं। कई लोगों के पास जिंदगी भर काम करने के बजाय भी कुछ नहीं बचता। ऐसे बिजनेस शुरू करें जहां आपके होने की जरूरत ना हो, जिसे लोग चलाएं। जैसे स्टॉक में निवेश कर सकते हैं, बॉन्ड में, म्यूचुअल फंड में। टैक्स की समझ, आज अमीर लोगों से ज्यादा टैक्स उस तनख्वाह वाले लोग और मध्य वर्गीय लोग चुका रहे हैं। अब आप कहोगे कि ये बात सही है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। चलो आपको मैं समझाता हूँ कि ये बात कैसे सही है। एक तरफ है कॉर्पोरेशन के मालिक और दूसरी तरफ है कॉर्पोरेशन में काम करने वाले कर्मचारी। अमीर लोग पैसा कमाते हैं और उस पैसे से संपत्ति खरीदते हैं और संपत्ति खरीदने के पास जो पैसा थोड़ा बहुत बचता है उस पे टैक्स देते हैं। वहीं कर्मचारी लोग पैसा कमाते हैं, पहले वो टैक्स चुकाते हैं और फिर जो बच जाता है उससे खर्च करते हैं और फिर वो टैक्स चुकाते हैं। इसी कारण अमीर और अमीर होता जा रहा है और गरीब। ये बातें हमने सीखी रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड में। आपको एक बुक कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको एक बुक पढ़नी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक से आप खरीद सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप बेशक बताइए। प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।